हेलो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थ्री फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है आज का, जो भी हमारा टॉपिक है, थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि हम हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें एक डायोड लगता है, और दूसरा था फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें दो डायोड लगते हैं। ये हमारा थ्री फेज वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, इसमें हमारे 6 डायोड लगते हैं, एक फेज पे 2 डायोड लगते हैं। ठीक है, ये हमारा थ्री फेज है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है, मैंने बनाया नहीं है, लेकिन जो उस पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि इस तरह के रेक्टिफायर के लिए हमें करीब 45 वोल्टेज चाहिए। रिक्वायरमेंट तो हमारी 44 टू 45 डीसी वोल्ट होती है, क्योंकि इस तरह के रेक्टिफायर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां बहुत ज़्यादा हाई करंट, यानी कि 125, 130, 140 एम्पियर, मतलब इतने तक का जब वहां लोड होता है तो हमें थ्री फेज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है। ये जो 125, 130 या 140 जो एम्पियर करंट है, ये हमारी कहाँ लगती है? ये लगती है हमारी मिग वेल्डिंग में। ठीक है, ये कहाँ लगती है? हमारी मिग वेल्डिंग के अंदर ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के डायोड की, क्योंकि एसी से जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो वेल्डिंग स्मूथ नहीं होती, मतलब बिल्कुल एकदम, क्या बोलते हैं शुद्ध देसी भाषा में, इकसार, मतलब नो उबड़ खाबड़, ना अप डाउन, बिल्कुल स्ट्रेट वेल्डिंग, बहुत बढ़िया वेल्डिंग आती है, स्मूथ वेल्डिंग बोलते हैं उसे। वो डीसी से ही पॉसिबल है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, हम पीछे जाएं अगर, तो अब तक जब रेक्टिफायर नहीं थे, रेक्टिफायर से पहले क्या होता था, आप लोगों ने, अगर जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है उन्हें पता होगा, पहले होते थे एसी डीसी मोटर जनरेटर सेट। ये हमारा वेल्डिंग का सेट होता था। जहां बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन होता है उस इंडस्ट्रीज में इस तरह के जो है एसी डीसी मोटर जनरेटर सेट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इससे हमें परमानेंट डीसी मिलती थी। तो लेकिन अब ये डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलबाला है, तो आजकल जो मशीनें आ रही हैं वेल्डिंग की, हाई करंट में, जो बहुत ज्यादा लोड 24 आवर रनिंग के लिए भी, तो वहां पे हम क्या करते हैं, थ्री फेज ये रेक्टिफायर का इस्तेमाल हम करते हैं वहां पे, क्योंकि इनकी करंट बहुत हाई होती है और ये ज्यादा देर तक रन कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रेबल। तो इसलिए इनका जानना जरूरी था। इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस लोड भी सर्किट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो लोड होता है वेल्डिंग का, वो बिल्कुल बैलेंस रहता है। इसका मतलब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि देखिए, जो हमारे रेक्टिफायर काम करते हैं ये सिंगल फेज पे भी काम करेंगे, इतना वोल्ट इतना एम्पियर तो सिंगल फेज से मिल जाएगा। तो फिर थ्री फेज क्यों लगा रहे हैं हम? इसके पीछे की वजह क्या है कि थ्री फेज में से एक फेज और न्यूट्रल लेके ही तो बनेगा सिंगल फेज। ठीक है, यानी कि एक फेज पे लोड ज्यादा हो गया, बाकी दो फेज पे हमारा लोड है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो लोड है पूरा हमारा थ्री फेज सर्किट का, वो अनबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से कहीं से फ्यूज उड़ रहा है, कहीं एमसीबी गिर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम थ्री फेज रेक्टिफायर बनाते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब थ्री फेज रेक्टिफायर क्या होता है, हम इसके बारे में एक बार स्टडी कर लें। देखिए, बार बार मैं थ्री फेज बोल रहा हूँ तो ये तो कन्फर्म है, इसमें थ्री फेज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखो, यहाँ पे ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो स्टेप डाउन करके 45 वोल्ट हमने यहाँ पे ली है। ये 3 फेज हो गए हमारे, आर वाई बी। ठीक है, ये हमारे डायोड हैं 6, D1 D2 D3 D4 D5 D6। ठीक है, अगर हम ये कहें
D1 D3 D5, ठीक है। ये हमारा काय का ग्रुप है। ये इधर ये जो हमारा ये है पॉजिटिव का है इधर, ठीक है। यहाँ ये D1 D3 D5 ये जो ग्रुप है तीनों का, ये पॉजिटिव पल्स का है, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ हमें नेगेटिव मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कि सर उल्टा बता रहे हैं। मैं मुझे पता है कि ये जो साइड है हमारी एनोड है और इधर वाली कैथोड है, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही ये कैथोड है, ये एनोड है। तो अगर हम एनोड को पॉजिटिव पल्स देते हैं एसी का, तो वो बन जाता है फॉरवर्ड वाइज, तो हमारी करंट ऊपर को फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारी करंट फ्लो करती है। पर हम इसे पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं जबकि तीनों नेगेटिव हैं, ठीक है। नेगेटिव मतलब कैथोड है। इसकी वजह क्या है, जब यहाँ पे पॉजिटिव पल्स आता है तो ये हमारा डायोड एक्टिव होगा, यानी कि इसमें से करंट फ्लो होगी, क्योंकि वो पॉजिटिव, ये हमारा फॉरवर्ड वाइस में डायोड काम कर रहा है, रिवर्स वाइस में किसी भी डायोड में करंट फ्लो नहीं होती। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ भी पॉजिटिव पल्स है, क्योंकि पल्स तो एक ही है, क्योंकि दो डायोड के बीच में आर वाला फेज है। तो जब यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा रिवर्स वाइज, और ये वाला बन गया फॉरवर्ड वाइज। तो इसमें से करंट ऊपर फ्लो होगी, बट इसमें से नहीं होगी। ओके, मैं इसमें डायग्राम, ये देखिए, इधर करंट फ्लो होगी, बट नीचे को करंट फ्लो नहीं होगी। जिधर करंट फ्लो नहीं होगी वो हमारा नेगेटिव कहलाएगा, और इधर पॉजिटिव करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ हमारा पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। ये हमने लोड दिखाया है। लोड क्या है, ये ही हमारा आउटपुट है। इसके और इसके बीच में हमें आउटपुट मिलेगा, कितना मिलेगा, 45 वोल्ट से 44 वोल्ट डीसी से 45 वोल्ट डीसी तक, ये हमारा यहाँ लोड लगा हुआ है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, ये लोड है हमारा। तो यहाँ हमें दोनों पॉइंटों पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सारा गेम है। अगर हम देखिए, सॉरी, एक फेज को मैं और ले लेता हूँ। ये मेरा बाई फेज है। अब मान लीजिए इसमें मैंने पॉजिटिव पल्स था, अब मैं यहाँ नेगेटिव पल्स मान लीजिए आ गया, क्योंकि मैं, आपको पता है कि एक सेकंड में 50 टाइम इसके जो पोलरिटी है वो चेंज होती रहती है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ठीक है। तो मान लीजिए एक ऐसा क्षण जबकि यहाँ पे नेगेटिव पल्स आ गया, तो क्या होगा, ये वाला तो फॉरवर्ड वाइस में हो गया, बट ये वाला रिवर्स वाइस में हो गया। तो ऊपर करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो हो गया, क्या इसका मतलब क्या हुआ, इधर नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, फॉरवर्ड है, तो नेगेटिव तो आएगा इधर, पॉजिटिव तो आएगा नहीं। तो पॉजिटिव हमारा ऊपर हो गया, नेगेटिव हमारा नीचे हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल यही चीज हमारे तीनों फेज पे लागू होती है, ठीक है। D2 D4 D6 ये हमारे जो ग्रुप है, ये हमारा नेगेटिव डायोड का ग्रुप हो गया। इधर जो भी आएगा हमारा नेगेटिव आएगा, और ऊपर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, इधर नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा था थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है, ऐसा नहीं है कि ये हाफ वेव या कुछ कमी रह गई है, ठीक है। बस इसकी ज्यादा अगर हम चाहें तो यहाँ भी कैपिस्टल लगा करके, जो हमने बताया था डी रेक्टिफायर में, अगर हम कैपिस्टल लगा दें तो हमारी जो डीसी वोल्ट है वो और ज्यादा स्मूथ हो सकती है, ठीक है। वो एक बात की बात है। फिलहाल हमारा टॉपिक था कि थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम मिलेंगे सिक्स फेज रेक्टिफायर में, ठीक है। ये थ्री फेज था, सिक्स फेज था। सिक्स फेज से क्या होगा, वो और पावरफुल बनेगा, और ज्यादा करंट ले सकता है, और उसकी लॉन्ग लाइफ हो सकती है, कंटिन्यू रन कर सकता है वो इससे भी ज्यादा घंटे तक, ठीक है। तो थ्री फेज रेक्टिफायर पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।